अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। आसमान से बरसती मौत, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। मिडिल ईस्ट की फजाओं में अब खामोशी नहीं, सिर्फ बारूद की गरज है। ईरान ने लॉन्च कर दी है वेव 65। ये महज एक हमला नहीं, ये ज़ायनिस्ट रियासत के लिए कयामत का पैगाम है। तेहरान का दावा है कि उसने अपने अपग्रेडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स नसरल्लाह को मैदान जंग में उतार दिया है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज, एशडोद के इंडस्ट्रियल हब्स, इसराइल की वो रग जो पूरे मुल्क को चलाती थी, आज ईरान के निशाने पर है। ये सिंबॉलिक नहीं, ये स्ट्रैटेजिक तबाही है। लेकिन रुको, ईरान यही नहीं रुका। IRGC ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज के ठिकाने भी अब महफूज नहीं। अल खर्ज, सऊदी अरबिया, अमेरिकी जज का रिफ्यूलिंग हब तबाह। शेख ईसा, बहरीन, अमेरिका का नर्व सेंटर निशाने पर। अल दफरा, UAE, अमेरिकी एयर पावर का गढ़, ईरान के ख्याम और जुल्फिकार मिसाइल्स की जद में। गौर से सुनिए, ये पूरा मौका या ज़हरा सलामुल्लाह के मुकद्दस कोड के साथ शुरू हुआ। वेव 63 और 64 ने इसराइल के दिल टेल अवीव, रिशॉन लिजॉन और बेन गुरियन एयरपोर्ट तक को हिलाकर रख दिया है। 5 मिलियन इसराइली आज बंकर्स में कैद है। ये है ईरान का थंडरस मैसेज। दुश्मन जान ले, तुम्हारी खाली ऑनलाइन बातें और वर्चुअल धमकियां इस बारूद का मुकाबला नहीं कर सकती। हमाद, खैबर और खुरम शहर जैसे मिसाइल्स ने साबित कर दिया कि अब कोई निशाना दूर नहीं, फतेह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये एक बड़ी जंग का आगाज है? क्या दुनिया इस तबाही को रोक पाएगी? इस बार मंजर बदल चुका है। हमले शदीद है और धमकियां कयामत खेज, बैलिस्टिक कयामत। इसराइल पर 5 बड़े हमले, ट्रंप की वार्निंग। रात भर इसराइल की जमीन थर थर कांपती रही। GNI की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने 1 घंटे के अंदर 5 बड़े बैलिस्टिक मिसाइल सालवास से यरूशलेम और नॉर्दर्न इसराइल को निशाना बनाया है। IDF चीख रही है कि आसमान से बारूद की बारिश हो रही है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज से धुआं उठ रहा है। ईरान ने US और उसके इत्तेहादियों के एनर्जी साइट्स पर दावा बोल दिया है, लेकिन असली आग कहां लगी? साउथ पारस गैस फील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्वियर, अब जंग का मरकज बन चुका है। इसराइल के हमले ने वहां आग लगा दी है और ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे खलीज की एनर्जी इंस्टॉलेशंस को राख का ढेर बना देगा। इसी दरमियान वॉशिंगटन से आई है एक हैरत अंगेज खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान कर दिया है कि वॉशिंगटन को इसराइल के इस हमले का इल्म तक नहीं था। ट्रंप ने कहा, इसराइल ने अकेले वॉर किया है, अमेरिका ने नहीं। लेकिन साथ ही एक दहशतनाक वार्निंग दी है, अगर ईरान ने कतर की LNG फैसिलिटीज को दोबारा निशाना बनाया तो अमेरिका साउथ पारस को ऐसे उड़ाएगा कि ईरान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसराइल का दावा है कि ईरान की नेवी समंदर की तह में लेटी है। कैस्पियन सी से लेकर हॉर्मोज तक उनका इंडस्ट्रियल बेस तबाह किया जा रहा है। लेकिन ईरान के वॉरियर्स का जवाब सुनिए। ज़ायनिस्ट रिजीम और अमेरिकी फौज के पास अब सिर्फ एक रास्ता है, अपने सिपाहियों को समंदर में फेंक दो और अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दो। उनका दावा है कि दुश्मन के कमांडर्स का गला इस्लाम के गाजियों के बूट्स के नीचे है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की कगार पर है और दुनिया एक अजीम जंग के दहाने पर खड़ी है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।